Hey guys, I'm Pawan Solanki. This is lecture number 3 of chapter 10 of class 10. The name of the chapter is Light, Reflection and Refraction. तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हम 2 लेक्चर लिख चुके हैं, ठीक है, वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम जो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, और कुछ टर्मिनोलॉजी जो उनसे रिलेटेड है उनके बारे में आज पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं भाई मिरर से भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर की भाई। मिरर जो होते हैं ना, मिरर 2 तरह के मिरर होते हैं हमारे पास। कौन कौन से मिरर होते हैं? 2 तरह के जो क्या रहेंगे भाई, मिरर रहेंगे। कौन कौन से जो मिरर रहेंगे वो देख लेते हैं। पेन आ रहा है, मिरर। अब मिरर आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका प्लेन मिरर, ठीक है, जिसमें आप अपना खूबसूरत चेहरा देखते हैं, ठीक है भाई, खूबसूरत सा चेहरा दिखाई देता है सुबह सुबह जो है। और दूसरा मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है भाई। अब ये मिरर की खास बात का, ये खूबसूरत से चेहरे को भी क्या कर देता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको 4 चांद लगा देता है, ठीक है भाई, स्फेरिकल मिरर जो रहेगा। अब प्लेन मिरर तो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये तो देख ही रखा है हमने, ठीक है, वो हम सुबह सुबह जो हम अपना चेहरा देखते हैं आईने के अंदर, तो ये वही है प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या है, ठीक है ना, ये यहाँ पर देखें। देखो 10th लेवल पर जो स्फेरिकल मिरर के जो 2 टाइप रहेंगे यहाँ पर। एक तो कौन सा रहता है? कॉनकेव रहता है, कॉनकेव, और दूसरा रहता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स रहेगा भाई, ठीक है ना। अब कॉनकेव मिरर कौन सा है, ये क्या है, कॉन्वेक्स कौन सा है भाई। इसके बाद प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये भी होते हैं भाई। ये आप जो 12th क्लास में पढ़ोगे इनको। जो अभी के लिए सिर्फ ये जान लो कि जो है स्फेरिकल मिरर कॉनकेव 2 टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है, ठीक है। तो बैठे रहिए, ठीक है, अच्छे से जो आपको कराएंगे। तो सबसे पहले जो है ना, ठीक है, स्फेरिकल मिरर की जो हम यहाँ पर जो डेफिनेशन जो लिख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है भाई, ठीक है, इट इज़ ए मिरर, इट इज़ ए मिरर, ये एक मिरर होता है, ठीक है। इट इज़ ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ सरफेस, इज ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर ऑफ ए ग्लास, ठीक है। होलो स्फेयर होता है ग्लास का, ठीक है, होलो स्फेयर ऑफ ए ग्लास, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, पार्ट होती है किसकी, होलो स्फेयर ऑफ ग्लास की, ठीक है ना। तो ये रहेगा भाई। अब स्फेरिकल मिरर क्या है, देखो ये भी 2 टाइप का होता है। मतलब ये जो मिरर स्फेरिकल मिरर बनता कैसे भाई, यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 तरह का आपका मिरर होता है। मान लेते हैं हमारे पास है कॉनकेव, जो कि अंदर की तरफ, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ हो। देखो यहाँ से जो ट्रिक आपको बताएंगे, ए से अंदर, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी अंदर की तरफ हो, और वी से क्या रहेगा, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर, ठीक, कॉन्वेक्स, ठीक है, वैक्स मतलब बाहर, ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ हो, आउटसाइड हो, ठीक है ना। तो ऐसे भी जो ट्रिक, छोटी सी ट्रिक रहेगी आपको याद करने के लिए हम जो बताएं कॉनकेव, तो ये रहेगा आपका भाई कॉनकेव। यहाँ से जो है, ठीक है, इसको आप दिखा सकते हैं कॉनकेव, ये हो गया। हमने जो करना है हमेशा ही, कभी भी करना है, तो ये आपका रहा, ये पॉलिश सरफेस होगी, क्या होगी, पॉलिश सरफेस होगी इसकी, ठीक है। और ये दूसरे वाला इधर की तरफ, ये क्या आ गया, ये कॉन्वेक्स होगी, क्या हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स। देखो यहाँ पर ये वाली सरफेस कैसी है, ये वाली सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ निकली हुई है, बाहर की तरफ, वो कहलाता है आपका कॉन्वेक्स। और ये वाली जो यहाँ पर ये आपका, ठीक है, ये एजिज लगा देते हैं, ये वाला होता है पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस प्लेन मिरर के केस में भी मैंने आपको बताया भाई, ये ठीक है ना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इससे फिर से ये वाला क्या है, पॉलिश सरफेस है, क्या है ये, पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस। और ये वाला जो है, ये वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है भाई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी। तो हमारे 2 तरह के मिरर हो गए, कौन कौन से, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन यहाँ पर जो बनी है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, इज कर्व्ड इनवर्ड्स, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, मतलब गोली होती है, मुड़ी होती है अंदर की तरफ, कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है, जो रहेगी। इनवर्ड का मतलब क्या, अंदर की तरफ, अंदर है तो ए अंदर, ठीक है, तो अंदर की तरफ रहेगा भाई। तो वो कहलाता है आपका कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, ठीक है, बाहर की तरफ निकली पड़ी हो, वो कहलाएगा क्या, आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो,
कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई यहाँ पर जो है। अब ये कैसा होता है, ठीक है, देखो ये बना रखा कैसे, एक गोले से बना रखा है। ठीक, गोला कैसा था, ठीक है, गोला कैसा था, ग्लास का एक गोला था। ठीक है, असल में जो बनता है ये, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या रहेगा, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये वाला जो एक मिरर आ रहा है, ये वाला मिरर, ये कौन सा मिरर है, अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर हम सपोज करें इसको, जो ये किससे बना हुआ था, एक गोले से बना हुआ था, जो कि किसका बना होता है, एक स्फेयर गोले को हम क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं भाई। ठीक है, ये स्फेयर बना हुआ हमारा जो है, ठीक है ना, ये ग्लास का स्फेयर बना हुआ है, और ये ग्लास का स्फेयर कैसा है, होलो है। ठीक, कैसा है, होलो। ठीक है, तो होलो स्फेयर से, ठीक है, हमने क्या रखा, ये वाला पार्ट जो कट कर दे इसके यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या कर दे, कट कर दे इसको। अब जो ये एम डैश, ठीक है, ये वाला तो क्या है, मिरर होता है, क्या होता है, मिरर, ये मिरर रहेगा। अब जो मिरर का जो सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो पी कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, अब जो ये स्फेयर बन गया यहाँ पर, अब ये मिरर जो बना आपका एम डैश है, एम डैश, ठीक है, जिसका जो कि एक गोले का पार्ट है, उसका जो सेंटर होगा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे सी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, तो सी पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। और ये सेंटर, ठीक है, जो मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ होलोस्फेयर। सेंटर ऑफ होलोस्फेयर, होलोस्फेयर का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कर्वेचर मतलब गोला। ठीक है, गोला ही तो है, ठीक है, जो इमेजिनरी है। ठीक है, तो इमेजिनरी पॉइंट है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। ठीक है, इमेजिनरी है यहाँ पर, मिरर के ऊपर नहीं होता सी जो है। ठीक है, जबकि आपका पी पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पी पॉइंट क्या है, ये पी सेंटर, ठीक है, ये सेंटर होता है किसका, दिस इज द सेंटर ऑफ मिरर। ये सेंटर होता है मिरर का। मिरर कौन सा, एम डैश, जो आपका मिरर है भाई, इसका जो सेंटर कहलाएगा वो कहलाएगा पोल, कहलाएगा पोल। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मिरर को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ठीक है, तो पी से क्या होता है, आपका पोल होता है। क्या होता है, पोल। पोल यहाँ पर जो हम इसको बोलेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आया आपको। ये मिरर है, ठीक है, जो कि अपर्चर भी कहलाता है, इसका अपर्चर भी कहलाता है, एम डैश। ठीक है, एम डैश जो रहेगा, ये क्या होता है, अपर्चर भी होता है। अपर्चर ऑफ मिरर, ऑफ द मिरर, मिरर का जो भी साइज है, ठीक है, वो कहलाता है अपर्चर। ठीक है, ये हो गया भाई। अब यहाँ पर जो है, ये जब ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर हो गया भाई। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो है एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, सारी की सारी लाइट रेज जब इसके पास आएंगे तो वो कन्वर्ज होगी। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर मिलेगी, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एफ कहेंगे। क्या कहेंगे, एफ। ठीक है, चलो इसको भी हम करेंगे। यहाँ पर जो ये पॉइंट क्या रहता है, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ये भी करेंगे हम डिस्कस जो है। ठीक है, तो ये रहेगा भाई यहाँ पर जो है। तो ये सारी चीज़ें बातें आपको पता चल रही है यहाँ पर। अब ये तो हो गया कॉनकेव मिरर की बात। किसकी बात होगी, कॉनकेव की। ये कॉनकेव के केस में होता है। क्या कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसे होता है क्या, देख लेते हैं भाई। हाँ, कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसे होता है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार जो है। तो कॉन्वेक्स का केस जो है क्या रहेगा, उसको देख लेते हैं भाई। कॉन्वेक्स के केस में देखो, कॉन्वेक्स का मिरर जो होता है कैसा होता है, वो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। मैंने पिछली क्लास में बताया था, पॉलिश जो हमेशा करनी है आपने, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ, इधर की तरफ करनी है। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना, तो इमेज किधर से बनेगी, इधर से बनेगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, यहाँ से जो इमेज आपको खूबसूरत चेहरा आपको दिखाई देगा भाई। ठीक है, इधर से दिखाई देता है। अब जब मैंने इसको क्या कर दिया, अगर ये, ठीक है, जो मिरर है, अगर मैं इसको पूरा करता हूँ तो एक गोले का रूप धारण कर लेता है। किसका, गोले का। ठीक है, जो कि होलोस्फेयर है, किसका, ग्लास का भाई। ठीक है, तो जैसे गोला बन जाता है यहाँ पर जो, ठीक है, बन जाएगा। अब इसका गोले का क्या होगा, सेंटर होगा सी। तो ये वाला सी जो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है भाई। यहाँ पर सी क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सी केस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। और ये जो मिरर है, ठीक है, एम डैश, ये एम डैश जो कि मिरर है, ठीक है, तो एम डैश ये क्या रहेगा, अपर्चर रहेगा मिरर का। अपर्चर ऑफ द मिरर, APRTURE, अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब साथ ही, ठीक है, जो इसका सेंटर होता है, मिरर का जो सेंटर होगा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं, पोल। ठीक है, तो ये पी रहेगा, पोल, पी पोल, सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ मिरर ये कहलाता है, सेंटर ऑफ मिरर ये होता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आया आपको भाई, सेंटर ऑफ मिरर जो हो गया। अब इसका पार्ट ये बन रहा है, तो ये कैसा है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर की तरफ। देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये बाहर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ होती है।
जबकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, ये अंदर की तरफ होती है। कहाँ क्या होते हैं, अंदर की तरफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड अंदर की तरफ, ठीक है, इनवर्ड्स, ठीक है, अंदर की तरफ ये रहेगी, ठीक है, ये दिखा रखा है। तो ये वाला जो कौन सा मिरर बना आपका, ये वाला बना कॉन्वेक्स बना, क्या कौन सा बना, कॉन्वेक्स। और ये वाला कौन सा भाई, ये कॉनकेव है, ठीक है। तो समझ में आया भाई। तो मतलब ये मिरर से बने होंगे हमारे। और ये टर्मिनोलॉजी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये होलोस्फीयर था उसका जो, ठीक है, उससे बने हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। तो उससे टर्मिनोलॉजी यहाँ पर जो आई है। तो ये बन गया भाई आपका भाई, ठीक है, सी बन गया यहाँ पर जो है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसके बाद ठीक है, देखो ये कॉनकेव मिरर को जो हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी इसको जो बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है भाई। और जबकि आपका ये वाला जो दूसरा मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पर जो है डाइवर्जिंग मिरर क्यों है ये, और ये कन्वर्जिंग क्यों है, ठीक है ना। तो कन्वर्जिंग का मिरर का मतलब यहाँ पर क्या है, ये कन्वर्ज करता है, क्या करता है, मिलाता है, ठीक है, मिलाना भी, एक बिंदु पर जो मिलाना, ठीक है, सभी किरणों को एक जगह पर ही मिलाता है। असल में क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है या फिर टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अंदर की तरफ होती है भाई। इसके जो देखो ये जो इसका डायग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है यहाँ पर जो है, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, पी पोल होता है भाई। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जितनी भी लाइट रेज आती हैं, जो भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं, उन सभी लाइट रेज को ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट के ऊपर, कन्वर्ज कर देगा, मिला देगा भाई, ठीक है ना। जब ये मिला देगा सारी की सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये वाला पॉइंट फोकस, ठीक है, और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जिस पॉइंट के ऊपर मिलेगी, ठीक है, यहाँ से देखो ये इंसिडेंट लाइट रे कैसी है, इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है, और ये भी इंसिडेंट है। तो जब इससे टकराएगी तो वहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है, ऐसे सीधी निकल जाएगी, यहाँ पर ये वाला पॉइंट रहा, ठीक है। और दूसरा जो है, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है, इसी पॉइंट से रखते हुए, ठीक है, स्केल जो आपने, ठीक है, सीधा रखना है भाई, ठीक है, स्केल से ये काम करना है आपने जो भी। तो यहाँ से जो सीधे रखते हुए, ठीक है, ऐसे जो लाइनों को क्या करना है, आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ड्रॉ हो जाएगा, अरे नहीं हुआ भाई, ठीक है, इस पॉइंट से रखते हुए ऐसे खींच लेंगे। ऐसे ही इसको भी, ठीक है, आपने क्या करना है, स्केल से जो सीधे जो है, ठीक है, अपने लाइनों को ऐसे खींचना है, ठीक है, सीधे बिल्कुल। ऐसे यहाँ से भी जो आप क्या करेंगे, सीधी लाइनें जो है खींच लेंगे भाई, ठीक है, इससे जो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइनें हैं सारी के सारी, ये कौन सी लाइनें हैं, ये आपकी लाइनें होंगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड जो है, देखो ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड है, ये भी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड है। और ये इधर आई टकराई, ठीक है, टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो इधर की तरफ जा रही है, ये आ रही है ऐसे, ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन ऐसे भाई। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेड कलर से जो हमने दिखाई है भाई, जबकि इंसिडेंट कौन सी है, ब्लू कलर से है। तो एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है, सारी की सारी रेज, ऑल रेज आर, जितनी भी रेज आ रही हैं वो सारी क्या हो रही है, कन्वर्ज, ऑल रेज आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट, आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है भाई, ठीक है, मिल रही है, ठीक है। इसीलिए इस मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है भाई, आया समझ में भाई। अब ये डाइवर्जिंग मिरर, ये क्या करता है, डाइवर्ज मतलब करना, ठीक है, मतलब फैलाना भाई, फैलाना, ठीक है, स्प्रेड कर देना, ये स्प्रेड कर देता है, ठीक है, फैला देता है, ठीक है, जितने भी किरणें आती है। ये क्या करता है, ये मिलाता है, ठीक है, मिलाता है, ठीक है भाई, ठीक है। ये कहलाता है आपका अपसारी, ठीक है, अपसारी, ठीक है, हिंदी में ये अभिसारी कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी मिरर, ठीक है, दर्पण जो भी हम ये अभिसारी भी कह सकते हैं इसको जो है, ठीक है। तो ये रहेगा। अब देखो देखते हैं डाइवर्ज मिरर कैसे जो है डाइवर्ज करता है भाई, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये बना लिया हमने भाई, ठीक है, ये मिरर बन चुका है हमारा जो है। अब इसको क्या कर दिया, ठीक है, पॉलिश कर दिया। तो ये वाली सरफेस कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये पॉलिश सरफेस होगी। अब इसमें ये वाला सेंटर जो होता है, ठीक है, इस मिरर का वो पोल कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ से जब लाइट रेज आती है, जैसे ये लाइट रेज ट्रेवल कर रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जिसके ऊपर क्या होगा, ये वाला जो है पॉइंट, ये वाला सी, ये वाला सी पॉइंट होता है, सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब मिरर बनेगा तो ऐसे बनेगा भाई, इधर की तरफ ये गोल जो होलोस्फीयर बनेगा तो इधर की तरफ से बनेगा भाई, इसका सी इधर की तरफ, ठीक है, जैसे भी है, ये भी हम जो मान सकते हैं यहाँ से जो है। अब देखो सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होना चाहिए, ठीक है, तो आधा होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर आना चाहिए सी जो है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो इधर नहीं रहेगा तो इसको जो है रबड़ से जो मिटा भी सकते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे जो आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है, अगर ये गोला बना दिया है तो आपने, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप जो है इधर की तरफ, ठीक है, ये रख देंगे भाई शायद, तो इसको अच्छे से यहाँ पर जो है बना लो। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया भाई हमारा जो है, ठीक है, पी, ये, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये सी है, ठीक है, ये सी रहेगा।
अब सी होने के बाद जब लाइट रेज कैसी आ रही है, सारी की सारी जो पैरेलल आ रही है भाई, ऐसे पैरेलल आएंगे इधर से, ठीक है। ये भी कैसे आ रही है, ये पैरेलल आ रही है, और ये वाली लाइट भी कैसे आ रही है, ये पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो पैरेलल आएंगी, जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो ये क्या करते हैं, एक पॉइंट पर मिलाता है, जिस पॉइंट को मैं कहता है प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस ये कहता है डाइवर्जिंग मिरर बिहाइंड द मिरर होता है, और ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है, एफ जो होता है ये क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या रहेगा, ये जो होगा एफ जो होगा ये बिहाइंड द मिरर होता है, मिरर के पीछे होता है भाई, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। तो यहाँ पर रहेगा। अब देखो यहाँ से जो ये क्या करता है, डाइवर्स करता है। अब देखो मैं ऐसे डायरेक्ट ठीक है इसको फैला नहीं सकता भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, तो गलती हो जाएगी। तो आपने नोटबुक में क्या करना है, ठीक है, स्केल लेना है, स्केल ले करके यहाँ से जो है, ठीक है, इस पॉइंट से पहले जो है सीधे सीधे डॉट डॉट लाइन ऐसे खींचनी है इस पॉइंट से, ठीक है, जहाँ पर भी क्या होगा, क्या रिफ्लेक्शन होगा भाई, ठीक है। तो ये हमें जो ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, वो आती हुई, ठीक है, दिख रही है, प्रतीत आती हुई, ठीक है, हमें जो दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है। ये पॉइंट का रहता है फोकस। अब इसी पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रखते हुए स्केल को, ठीक है, सीधी जो लाइन है आप जो ऐसे जो है सॉलिड लाइन जो खींच देंगे। जैसे ये जा रही है ऐसे सीधी, ठीक है, तो इसको ऐसे सीधी खींच दोगे आप, ठीक है। जैसे ये जा रही है सीधी हुई, ठीक है, तो इसको जो आप ऐसे सीधी खींच दोगे, ठीक है। ये सीधी जा रही है ऐसे, ठीक है, स्केल रखोगे तो ऐसे सीधी निकल जाएंगी ये, ठीक है ना। तो ये जो थी आपकी कौन सी थी, रिफ्लेक्टेड लाइट थी। कौन सी भाई, रिफ्लेक्टेड लाइट थी। अब ये वाला आपका रिफ्लेक्टेड है, ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्टेड है। जब रिफ्लेक्टेड लाइट कभी नहीं मिलेगी तो इमेज तो बनेगी नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो मिलती नहीं है, यहाँ पर जो अपीयर टू मीट हमें होता है, ठीक है, अपीयर टू मीट लग रही है कि वो मिरर के पीछे जो है, ठीक है, मीट होती है, प्रतीत होती है हमें जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करती है दिखती है, इसलिए इमेज यहाँ पर बनेगी। तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, डाइवर्स, ठीक है, फैला दे रहा है, ठीक है। इसीलिए इस मिरर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। ये समझ में आया। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर में समझ में आया भाई। तो कन्वर्जिंग मिरर का, ठीक है, ये जो है क्या है, कॉनकेव, जो अंदर की तरफ हो। एक और नाम हो गया कॉनकेव मिरर का, एक और नाम हो गया कन्वर्जिंग मिरर। तो दूसरा कॉन्वेक्स मिरर का, जो कि बाहर की तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी, उसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये फैला देता है, ठीक है, फैला देता है, कभी मिलाता नहीं यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो ये बनाना है, देखो ये डायग्राम भी बनाना जो आपको सिखाएंगे यहाँ पर, ऐसे लगे जैसे नोटबुक में आप बना रहे हैं, ठीक है। भाई आपने देखा हो, बहुत सारी वीडियो देखी होगी, यहाँ पर जो है वो तो डायरेक्ट जो एनिमेशन के द्वारा दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर जो है नोटबुक से बना करके दिखाएंगे, जैसे नोटबुक में कैसे करना है आपने जो है, ठीक है, रियल जो रहेगा, ठीक है, वो आपको सिखाएंगे कैसे। समझने के लिए तो आप समझ सकते हो भाई, ठीक है, एनिमेशन के जरिए, लेकिन मार्क्स जो मिलेंगे, ठीक है, लिखने के मिलेंगे ना भाई, तो लिखना जो, ठीक है, वो सिखाएंगे हम जो है, ठीक है ना। तो कैसे जो लिखना है, ठीक, कैसे ड्रॉ करना है, और जो डायग्राम जो आपका गलत भी ना हो, वो चीज़ें हम जो यहाँ पर जो आपको बताएंगे। तो कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, समझ में आया आपको भाई। अब देखो इससे पहले जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रहेंगी, ठीक है, इन कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर की जो है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, ठीक है, वो हम यहाँ पर जो देख लेते हैं। देखो तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक बार देख लेते हैं उनको। ये रहेंगी जो हमारी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, बस आ जाओ नीचे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स भी जो है, कर लेंगे पहले। रे डायग्राम बनाने से पहले जो है हमें इनको जानना होगा ये क्या क्या होती हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ जो है क्या होता है, ठीक है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ लेटर से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है, स्मॉल एफ रहेगा हमारा, ठीक है, स्मॉल एफ से हम इसको डिनोट करेंगे। ये कहता है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस होता है किसके बीच में हुई, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस कहलाएगा, वो कहलाएगा फोकल लेंथ कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा डायग्राम इसका जो है देख लेते हैं कैसे जो डायग्राम, ठीक है, रहेगा भाई। तो डायग्राम देखो एक बार जो है, दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों एक केस में जो हम यहाँ पर जो दिखाएंगे। कॉनकेव जो रहेगा, देखो यहाँ पर जो ये आपका ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स मिरर इसको बना देते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। और ये दूसरे वाला, ये वाला अगर मिरर बनाए हम यहाँ पर जो है, ये कौन सा हो गया, ये अंदर की तरफ है ना, देखो मैंने चेंज कर दिया अब की बार, जो ये कॉनकेव पहले कर दिया मैंने, कॉन्वेक्स ठीक है बाहर की तरफ भाई, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये जो रहता है आपका, ये कहलाता है।
तो ये वाला पॉइंट सेंटर जो है ये पोल है, ठीक है। ऐसे इसका भी सेंटर ये क्या होता है, पोल होता है मिरर का जो है, ठीक है ना। मिरर का जो सेंटर होता है उसमें कहते हैं पोल कहते हैं। अब जब मैं क्या करता हूँ, देखो ये मिरर जिसका भी, ठीक है, एक होलोस्फेयर जो बनाएगा तो उसका क्या होगा, एक होलोस्फेयर यहाँ पर जो बन रहा होगा भाई, होलोस्फेयर बन रहा होगा यहाँ पर, ये बन रहा होगा ये, ठीक है। तो होलोस्फेयर जो किसका रहा होगा, ग्लास का रहा होगा। अब उसका क्या होता है, सेंटर भी होता है, क्या होता है, सेंटर, ठीक है। ये सेंटर हो गया यहाँ पर जो है, चलो इसको सेंटर मान लेते हैं, सी कहलाता है, ये सी कहलाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब ये क्या होता है, यहाँ से पी और सी लाइन को जब हम, ठीक है, मिलाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये मिलाते हैं, ये वाली लाइन आपकी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो कि पास करती है, ठीक है, यहाँ से जो है पी और सी से, ठीक है, ये मिरर के, ठीक है, बिहाइंड भी हो सकती है और आगे की तरफ भी हो सकती है, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ठीक है, आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये मिलेगी। जैसे हमने क्या हुआ था, सारे की सारी लाइनें क्या आ रही थी, यहाँ पर जब पैरेलल जो लाइट रेज आ रही थी वो कन्वर्ज हो रही थी एक पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, पैरेलल आती है तो लाइट रेज, ठीक है। यहाँ ये डाइवर्ज हो जाएंगे इधर, इसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जा रही थी कहाँ से, ठीक है, ये हमें दिख रही थी कि इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, इस पॉइंट से आती हुई ये क्या होती है, प्रतीत हो रही थी, ठीक है। तो ये ऐसे डाइवर्ज करता देता है, ये ऐसे यहाँ पर जो डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है ना, डाइवर्ज हो जाएगा भाई, ये इस पॉइंट से आ रही है, ये कहलाता था प्रिंसिपल फोकस। तो पी और एफ का डिस्टेंस जो रहेगा, ये वाला डिस्टेंस कहलाता था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये था भाई स्मॉल एफ, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया भाई, यहाँ पर ये रहेगा आपका फोकल लेंथ कहलाएगा। पी एफ जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ होता है। और यहाँ से लेकर के पी सी, ये जो पी सी का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस होता है रेडियस, क्योंकि ये स्फेयर है भाई, स्फेयर है तो उसकी क्या रहेगी, रेडियस रहेगी। तो रेडियस भी हम इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पर। अब इसको चलो गोले को पूरा कर लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। ये क्या है, ये गोला इधर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है इधर की तरफ जो हम, ठीक है, लगा देते हैं इसको, ठीक है। लेसो टूल से सिलेक्ट करके जो है ऐसे, ठीक है, सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पर रख लिया भाई हमने जो है, ठीक है ना, ताकि आसानी रहेगी। अब देखो इसको जो कैसे जो है, ठीक है, हम यहाँ पर जो है यूज़ करते हैं। देखो ये पेन आ रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इस गोले को पूरा किया, गोले को जो ऐसे पूरा कर लेते हैं। ये देखो ये गोला पूरा कर लिया हमने, मान लो ये गोला बना, ठीक है। ये सेंटर है, ठीक है, पोल, मिरर का जो सेंटर होगा वो पोल कहलाता है, और जो गोले का सेंटर होगा उसे हम क्या कहते हैं भाई, गोले के सेंटर को क्या कहते हैं, गोले के सेंटर को क्या कहते हैं, सी कहते हैं, क्या कहते हैं, सी कहते हैं, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर जो है ये सी, ठीक है, कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये लाइन जो ज्वाइन होती है, ठीक है, आपस में, ठीक है, ये लाइन जो ज्वाइन होती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, पीसी लाइन कहते हैं, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से जो पास होती है, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट जो होता है, ये देखो ये वाला जो पॉइंट रहेगा यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट होगा ये कहलाता है जो है फोकस, क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, फोकस कहलाता है भाई, ठीक है। ये फोकस जो कहलाएगा, ये वाला पॉइंट जहाँ पर सारी लाइट रेज, जब वो लाइट रेज पैरेलल आ रही होंगी, ऐसे लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से होकर गुजरेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्टेड राइज ऐसे निकल जाएगी, ऐसे टकराई, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ और ऐसे निकलेगी, ठीक है। यहाँ से आ रही है वो, ठीक है, सीधी ऐसे जो है निकल जाएगी भाई, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको जो है दोबारा से कर लेते हैं। हाँ देखो भाई ये जो है यहाँ पर बिना स्केल के वर्क जो है, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर देखो आपको काम करके दिखा रहे हैं भाई, ठीक है। ये नहीं एनिमेशन से डायरेक्ट मैं भी दिखा सकता था यहाँ पर जो, ठीक है मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो ड्रॉ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कैसे आपने जो काम करना है, कैसे मार्क्स लेके आने हैं भाई, समझ गए। तो उस चीज़ के लिखने के नंबर है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो समझ आया। तो इस पॉइंट पर क्या हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, एफ के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है लाइट रेज सारी की सारी, ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट रहेगा पी, ठीक है, इन दिनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस पी एफ डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और इसको हम स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर एफ से, ठीक है। ये कहलाता है फोकल लेंथ, क्या कहलाता है, ये फोकल लेंथ कहलाता है। और जबकि आपका ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, पीसी जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के और इसके पोल तक का डिस्टेंस, ठीक है, मिरर के पोल तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाता है आर, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो समझ में आया भाई यहाँ पर जो आपको ये पॉइंट सारे के सारे। और ये वाली जो लाइन जो इमेजिन लाइन है यहाँ पर ये, ठीक है, ये पीसी लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। और अपर्चर तो आपको पता ही है, ये वाला क्या होता है, एम डैश, ठीक है, जो कि मिरर होता है, ये कहलाता है अपर्चर, क्या कहलाता है, ये अपर्चर कहलाता है,
ठीक है, तो ये हो गया। तो चलो लिख लेते हैं भाई इनको जो है, ठीक है, एक एक करके जो डेफिनेशन जो भी टर्म्स है हमारी जो है, ठीक है, इनको मैंने समझा दिया, अब जो एक एक करके जो है इनको लिख लेते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बाद जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस, ये एफ, ठीक है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ये कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो दूसरी टर्म्स यहाँ पर जो हमारी क्या है, दूसरी टर्म जो देख लेते हैं, दूसरी टर्म जो हमारी रहेगी, ठीक है, जो कि हमने सीखी है यहाँ पर भाई, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस, ये कहता है डिस्टेंस होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच डिस्टेंस है? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल पी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, CNTRE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो सी और पोल, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। देखो ये रहा आपका पोल, ये रहा पोल। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ होते हैं सरफेस, तो कॉन्वेक्स रहेगा। पोल और सी के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस आया है, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस आया है, इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? ये वाला डिस्टेंस आर कहलाता है, क्या रहता है? आर, ठीक है। इसी केस में यहाँ पर ये आर, ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रसी हुई, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो डायग्राम दोबारा बना के दिखा दें भाई, ठीक है, दोबारा बना के दिखा दें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से जो है दिखा देते हैं, ठीक है। ये लो, दोबारा से जो डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं। देखो मान लेते हैं हमारा, ठीक है, ये वाला कौन सा मिरर हो गया? ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब ये वाला इसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये पोल कहलाता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी रहेगा, जो कि गोला बनेगा, उसका जो सेंटर होगा, ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा आर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा आर, ठीक है। तो पीसी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो पीसी जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पीसी डिस्टेंस को, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि नॉर्मल होता है ना इसके ऊपर ये, ठीक है भाई, 90 डिग्री कौन बनाता है? तो ये वाला डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही आपका ये वाला जो आपका मिरर भाई, दूसरा मिरर कौन सा होता है? ये वाला मिरर हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अब ये वाला पॉइंट है पी, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट पी, ठीक है। अब इसके ऊपर भी जो आपका, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, ये वाला सेंटर मान लेते हैं, इसका सेंटर, एक गोला, जो भी गोला बनेगा उसका सेंटर, ठीक है, सी रहेगा। तो यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये जो लाइन आपकी, ठीक है, बनेगी, ठीक है, जो जुड़ेगी, पी और सी को जो जोड़ेगी, वो लाइन कहलाती है आपके प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, लेकिन यहाँ से लेकर के आपको जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया। और ठीक है, जबकि फोकस क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर रहता है, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, फोकस जिस पॉइंट पर आकर के स्लाइड रे सारी की सारी जो मिलेगी, ठीक है। आगे बात समझे। अब दूसरा, एक एफ और आर में दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। एफ जो होता है ना हमेशा, वो क्या होता है? वो जो है हाफ होता है हमेशा, ठीक है, किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? आधी होती है। कौन? फोकल लेंथ। तो रिलेशन जो रहता है, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में? यहाँ पर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रिलेशन है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो एफ जो होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है? एफ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आधा होता है। या तो ये लिख लो, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, ठीक है, आर इज इक्वल टू 2F, ठीक है, ये भी आप जो लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। यहाँ पर दोनों ही कथन यहाँ पर क्या सही है, ठीक है, अपने आप में। जो फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है दुगना होता है किसका? फोकल लेंथ का भाई, ठीक है, डबल डिस्टेंस है ये जो है, ठीक है। तो ये रिलेशन इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, आपके जो भाई। अब जैसे क्या रहेगा, एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है भाई, ठीक है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा भाई, ठीक है, 2 गुना आर का फार्मूला, ठीक है, 2F रख देंगे यहाँ पर। 2F बोले तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 16 बोले तो 32 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर जो भाई। अब इसके बाद जो रहेगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। फिर नेक्स्ट जो टर्म्स आ रही है भाई, इंपॉर्टेंट टर्म जो रहेगी, वो थर्ड भी जो बात कर लेते हैं हम जो है, वो रहेगा पोल। क्या रहेगा? पोल पी, ठीक है। अब पोल पी, द सेंटर ऑफ पोल पी तो बता ही दिया भाई, ठीक है, क्या है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है, ये क्या रहता है? सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ, पहले करा दिया लेकिन डेफिनेशन तो नहीं कराई ना, ठीक है, तो इसलिए जो कराना पड़ रहा है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज ए, स्फेरिकल मिरर इज नोन एज ए, वो पोल कहलाता है, स्फेरिकल मिरर इज नोन एज ए पोल, ये कहलाता है पोल, कहलाता है पोल कहलाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, तो उसका जो सेंटर होगा, ये वाला पी पॉइंट जो होगा, इसे हम क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ मिरर, ये मिरर ना एम डैश, ठीक है ना, इस मिरर को या जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं पोल, ठीक है, इसे पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये वाला अगर मिरर है भाई, ये वाला कौन सा मिरर है, यहाँ पर जो है ये, ठीक है, इसे भी ये वाला जो पॉइंट रहेगा पी, ये वाला सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज ए एम डैश, हमारे पास क्या है, ये एक मिरर है जिसका सेंटर होगा, ठीक है, पी, उसे हम कहते हैं पोल, कहते हैं पोल कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। नंबर फोर्थ यहाँ पर जो देख लेते हैं, ठीक है, फोर्थ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अरे प्रिंसिपल एक्सिस कर तो रहे हैं कितनी बार, जो इमेजरी लाइन है, जो पीसी लाइन जो जुड़ेगी, ठीक है, वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस को भी देख लेते हैं एक बार, जो है द स्ट्रेट लाइन, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन passing through the, किससे पास हो रही है भाई, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो भी स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, उससे जो पास हो रही है वो लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है भाई, ठीक है ना। सिंपल सी बात है यहाँ पर, जैसे ये आपका मिरर है भाई, ठीक है, ये मिरर हमने बना दिया मान लो, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है भाई, ज़्यादा जो है, ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, देखो ये रहा एक मिरर, ठीक है, और ये, ठीक, क्या मिरर है अभी तक मिरर नहीं, क्योंकि आपने पॉलिश नहीं किया है, ठीक, पॉलिश में इधर कर दूंगा तो कॉनकेव हो जाएगा, और इधर कर दूंगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉलिश करना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पॉलिश करता हूँ इधर की तरफ, ठीक है, तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया ये, ठीक है, और इसमें पॉलिश अगर मैं इधर की तरफ करता हूँ तो ये अब क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, ठीक है। तो ये वाला कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, देखो अंदर की तरफ है नहीं, ठीक है, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ, जिसका पेट से निकला हुआ, देखो ये पेट से निकला हुआ बाहर, ठीक है, बाहर की तरफ हो, तो वो कहलाता है आपका क्या, ये वाला कहलाया कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा कहलाया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसे पूछा था, ठीक है, लाइन, ठीक है, जो कि सेंटर है यहाँ पर, देखो ये वाला सेंटर ऑफ द मिरर पोल, ठीक है, और सेंटर जब ये स्फेयर, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेरिकल होलोस्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है, होलोस्फेयर है, जिसका क्या होगा, सेंटर होता है, इस लाइन सी, ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, और जब हम इस लाइन को जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से जो लाइन पास होते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है ये सारी की सारी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये लाइन रहेगी, ये पोल है, ठीक है, और इसका सेंटर, ठीक है, सी होता है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज, वो कहलाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ठीक है भाई, समझ में आया आपको, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये भी टर्म आपको समझ में आ गई। अपर्चर जो बताया, पहले भी तो बताया, ठीक है, ये मिरर जो आपका, ठीक है, ये कहलाता है, ये अपर्चर कहलाता है, एम डैश, ठीक है, एम डैश है, ठीक है, ये कहलाता है अपर्चर कहता है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो डायमीटर जो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, वो कहलाती है अपर्चर, क्या कहलाती है, अपर्चर कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पर जो भाई, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस भी बता दिया, ठीक है, क्या रहता है प्रिंसिपल फोकस भी बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद जो क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, हाँ, दोनों के जो प्रिंसिपल फोकस भी किधर एग्जिस्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में तो बताया शायद, प्रिंसिपल फोकस तो मैंने बता दिया, फोकल लेंथ बताई है ना, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस नहीं बताया, प्रिंसिपल फोकस बताते हैं। चलो प्रिंसिपल फोकस पहले हमने डिस्कस किया था वहाँ पर जो है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या था भाई, कन्वर्जिंग मिरर में देखा ना, प्रिंसिपल फोकस बनता है हमारा, जिस लाइन पर जो है लाइनें मिलती हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के बाद, वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है क्या रहेगा प्रिंसिपल फोकस जो है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भाई किसका, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब एक कॉनकेव मिरर यहाँ पर जो बना लेते हैं, ये हमने मान लेते हैं कॉनकेव मिरर बना लिया यहाँ पर जो है, ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया हमने जो है। अब एक पॉइंट है भाई पी, पोल, ठीक है। अब ये लाइन जो होती है यहाँ पर जो है, ये वाला पॉइंट जो होता है सी सेंटर है, जो भी ये गोला बनेगा उसका सेंटर रहेगा। अब जो ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन जो कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जो कि पास होगी, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहाँ पर जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज जो भी आ रही हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है यहाँ से पास होंगी, ठीक है, जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो पास होंगी वो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो कहलाएगा आपका, वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा,
देखो यहाँ पर क्या रही है इंसिडेंट पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ये आ रही है ना यहाँ पर जो पैरेलल लाइट रेज है। अब रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा इस पॉइंट के ऊपर, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट से होकर गुजरेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से जो है गुजरेंगी, जिस पॉइंट से गुजरेंगी इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया, गलत नहीं करना आपने भाई, ठीक है। दोबारा से इसको जो है सही से जो है ठीक है अंडू करके, ठीक है, आप जो इसको बनाएंगे सीधे से सीधा फूटे से अगर आप सीधी लाइन खींचोगे तो खींच जाएगा भाई, ठीक है ना। स्केल से जो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर रखना, इस पॉइंट के ऊपर रखना, ठीक है, और जो सीधी लाइन जो आपने ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ऐसे जो सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएंगी, सीधी तो नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जो ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर जो है, और इसको जो है यहाँ पर जो है सीधी जो है इतने बिना ही स्केल के जो मैं वर्क कर रहा हूँ कंप्यूटर में दिखाने के लिए, तो ये कर सकता हूँ मैं, सीधी लाइन भी जो ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर जो है, ठीक है। आपको जो दिखा सकते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाएं, देखो देखो ये से जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से जो ड्रॉ हो सकती है, ये रहा। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम रखें यहाँ से जो है, देखो स्ट्रेट लाइन इस लाइन से जो पास होगी बिल्कुल स्ट्रेट जो ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, बच्चों के जैसा जो दिखाना है, ठीक है। बच्चे जैसे काम करें, बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, उस तरीके से हमें जो काम करना होता है भाई, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, जो है वो स्केल लेंगे भाई, और उनको जो है ठीक है ऐसे जो यहाँ पर सीधी लाइनें जो ऐसे दिखानी है। देखो यहाँ से इस पॉइंट्स को रखते हुए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जो है दिखाना है, उनको पास कर देंगे, कर दिया ना भाई, ठीक है। हमने यहाँ पर जो इनको पास, ठीक है, ऐसे जो इनको दिखाना है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन जो खींची जा सकती है बिल्कुल ही, ठीक है, जो एनिमेशन के द्वारा जो हम आपको जो है ठीक है सारी चीज़ें जो है यहाँ से जो है दिखा सकते हैं भाई, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ये जो है। लेकिन बच्चों को जो ठीक है समझाना है, ठीक है, हमें जो स्केल के द्वारा ठीक है बताना है, ठीक है। तो कैसे जो है ठीक है, अगर गलती भी हो जाती है उसको जो कैसे ठीक करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर जो है रहेंगी भाई, ठीक है ना। तो ऐसे जो आप इनको जो है यहाँ पर जो है शो कर सकते हैं। यहाँ से ये ट्रेवल हो रही है सीधी लाइन, और फिर ये स्केल रखेंगे आप, जो सीधी लाइन जो ऐसे खींच देंगे, तो जिस पॉइंट के ऊपर ठीक है ये बनेगी इमेज, ठीक है, वो पॉइंट आपका कहलाएगा क्या, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो लाइन है, वो पॉइंट है जहाँ पर सारी की सारी लाइट रेज क्या करती है, मीट करती हैं। उन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट कहलाता है। देखो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है, ये क्या, ये वाली लाइन क्या है, रिफ्लेक्टेड है, ये वाली लाइन क्या है, रिफ्लेक्टेड है भाई, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहाँ पर मिलती है उसे हम कहते हैं क्या, वो वाला पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है। तो किसी केस में था यहाँ पर जो कॉनकेव, कौन सा मिरर था भाई यहाँ पर, ये कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है, आपको पता है प्रिंसिपल फोकस क्या रहेगा। कॉन्वेक्स का भी बताएंगे, पहले एक बार जो डेफिनेशन जो यहाँ पर लिख लेते हैं। द प्रिंसिपल फोकस, द प्रिंसिपल फोकस, फोकस एक बार डेफिनेशन लिख लो, फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मिरर इज ए पॉइंट, एक पॉइंट होता है, इज ए पॉइंट ऑन द, किसके ऊपर पॉइंट है भैया, इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर, यहाँ पर सारी की सारी, वेयर द पैरेलल, पैरेलल लाइट रेज, ठीक है, पैरेलल की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, इसको जो ठीक कर लेते हैं। देखो ये भी आ गया नीचे, बहुत ही जल्दी आ जाता है। पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज पासिंग, यहाँ पर पैरेलल लाइट रेज क्या करती है, ठीक है, मीट करती है, ठीक है। वेयर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स, वेयर द पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ। अब दूसरा जो है ठीक है कॉनकेव, ये तो हो गया कॉन्वेक्स मिरर की बात, ठीक है। ऐसे ही इसमें के भी क्या होता है, यहाँ पर जो है कॉनकेव हो गया, तो कॉन्वेक्स के भी जो केस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब आपका ये वाला मिरर कौन सा हो गया, ये कॉनकेव, जिसकी कॉन्वेक्स हो गया, कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बाहर की तरफ है। अब इसमें जो ये वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पर जो है हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हैं और इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से ये लाइन, इसको आगे बढ़ा लेते हैं और इसके ऊपर ये वाला पॉइंट जो है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं फोकस, क्या मान लेते हैं, फोकस, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ा लिया भाई हमने जो है, ठीक है। यहाँ पर जो ये बढ़ा लिया। अब देखो जो लाइट रेज आएंगी वो इधर से आएंगी पैरेलल, किधर से आएंगी, इधर से भी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से भाई, क्योंकि ये क्या है, ये साइन ही है ना, ठीक है, साइन ही, तो इधर से ही तो आ रहे होंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो इमेज भी बननी होगी, ठीक है, इधर से हुई, ठीक है, बननी है जो भी है, ठीक है, जैसी भी रहेंगे यहाँ पर। तो लाइट रेज जैसी कि आ रही है भाई, अगर इस लाइन को हम यहाँ पर इधर भी जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, पीसी लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस की ये लाइन रहेगी,
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जब लाइट रेज आती है ऐसे पैरेलल लाइट रेज ये आ रही है यहाँ पर, ये आई, ठीक है इधर, और दूसरी लाइट रेज ये आ रही है अभी पैरेलल, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, तो डाइवर्ज हो जाएंगे, फैल जाएंगे ऐसे। अब ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन लाइट रेज को पीछे की तरफ जो है, ठीक है, अब डायरेक्ट आपने नहीं दिखाना है ऐसे जो है, ठीक है, फिर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस पॉइंट को जो कि आपका फोकस है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के पहले इस पॉइंट को ऐसे मिलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर रखते हो और ऐसे जो है यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ करेंगे और इधर से जो हम, ठीक है, सॉलिड लाइन से इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आ रही है पैरेलल, ठीक है, और जब फोकस से आती हुई, ठीक है, हमें प्रतीत होती है, ठीक है, ऐसे दिखती है यहाँ पर। और ऐसे इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे यहाँ पर डॉटेड से, और फिर इसके बाद जो यहाँ पर, ठीक है, ये सीधी जो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये ट्रिक जो आपने यूज़ करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है हमें जो है, ठीक है, अपीयर टू मीट, ठीक है, यहाँ पर पहले रेज अपीयर टू डाइवर्स, ठीक है, फिर अपीयर टू मीट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, ये वाला पॉइंट कहलाता है आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, कहलाता है प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इट इज़ ए पॉइंट, ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है, इट इज़ ए पॉइंट, हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर, तो इट इज़ ए पॉइंट वेयर, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेयर द पैरेलल रेज, सारी की सारी जो पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्स होती है हमें जो दिखाई देती है, ठीक है, डाइवर्स होती है हमें प्रतीत होती है, अपीयर टू डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है। तो सभी को जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, ठीक है, हम जो यहाँ पर जो देख चुके हैं, ठीक है, रिलेशन भी जो हमने यहाँ पर देख लिया हुआ, ठीक है, R=2F जो रिलेशन होता है, ठीक है, फोकल लेंथ में और जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर, ये भी हमने जो यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। तो अब जो बनता है, ठीक है, हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इनके द्वारा कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हम रूल्स देखेंगे, ठीक है, रूल्स के लिए जो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो हमारा जो लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको छोटा यहीं पर रखते हैं भाई। तो रूल्स के लिए जो हम कल ही क्लास में जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स टू ऑल अगेन।